अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ फाना नौरीन। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ रिसर्चर। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, उसका डाटा आपके पास आ जाता है तो उस डाटा को आप एनालाइज किस तरह कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, जैसे SPSS हो गया, स्मार्ट PLSMOs, बट सबसे ज़्यादा जो यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है दैट इज़ SPSS। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि SPSS को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो बिगनर्स के लिए, जिन्हें नहीं पता SPSS का इंटरफेस क्या होता है, किस तरह होता है, इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हमने डाटा इनपुट कैसे करना है, या फिर इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका क्या मतलब है, उनको हम अपनी जो रिसर्च के लिए किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हम फिर SPSS ओपन करते हैं। यहाँ मैं स्टार्ट बार पे SPSS लिखती हूँ। इट शोज़ SPSS 25, यानी कि मैं अपनी इधर जो है SPSS का वर्जन 25 यूज़ कर रही हूँ। तो आई जस्ट डबल क्लिक, लेट्स सी ये ओपन होता है, देन आई विल लेट यू नो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर गाइड करती हूँ। इट विल टेक अराउंड 1 मिनट्स। यस, चलें, हो गया। तो ये जो पॉपअप विंडो है इसे हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद ये जो सामने हमें जो नज़र आ रही है विंडो, तो ये बेसिकली SPSS का ओवरव्यू है। आपको सामने फाइल, एडिट व्यू, डाटा ट्रांसफॉर्म, यानी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये आप अपनी ऑनवर्ड वीडियो के अंदर भी जो है अपनी जब ऑनवर्ड्स अपनी जो रिसर्च एक्सटेंड करेंगे तो अपनी ऑनवर्ड वीडियोज़ के अंदर मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली SPSS के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियल लेवल पे चीज़ है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ व्यूज़। यहाँ दो किस्म के व्यूज़ हमारे पास आ रहे होते हैं, एक वेरिएबल व्यू एंड द सेकंड वन इज़ डाटा व्यू। अभी मीनवाइल हमारे आपके सामने मैंने शो किया है वेरिएबल व्यू। तो बेसिकली वेरिएबल व्यू क्या है? वेरिएबल व्यू मीन्स हमने यहाँ वेरिएबल्स लिखने होते हैं, उन वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज़ ये ऊपर हमें नज़र आ रही होती है, और डाटा व्यू के अंदर जो वेरिएबल हमारे पास होता है वो यहाँ नज़र आ रहा होता है, और यहाँ हमारे पास पार्टिसिपेंट्स की डिटेल आ रही होती है, यानी फर्स्ट पार्टिसिपेंट का क्या रिस्पॉन्ड आया, सेकंड पार्टिसिपेंट का क्या था, थर्ड का, फोर्थ का, यानी ऑनवर्ड्स सारी डिटेल हमारे पास आ रही होती है। इसके अंदर हम जो है रैंडम से वेरिएबल लिख के ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमने ID लिखा, ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये खुद ब खुद सारी चीज़ें आ जाएंगी। जेंडर लिखा। वन थिंग मोर कि जब आपने किसी भी वेरिएबल को नेम देना, यानी कि ये आपकी रिसर्च के वेरिएबल्स हैं, जब भी आपने नेम देना है यू हैव टू रिमेंबर 2 to 3 थिंग्स। फर्स्ट थिंग ये है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल लिखेंगे, अगर 2 वर्ड्स का वो वेरिएबल है तो उसके अंदर जो है स्पेस आप ऐड नहीं कर सकते। SPSS इसको सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि मैं यहाँ मेंशन करती हूँ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए मैंने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लिखा, यानी कि मैंने इसके अंदर स्पेस दी। एंटर करती हूँ, लेट्स सी SPSS क्या कहता है। देखिए वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर, यानी कि इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिर हमने करना क्या होता है, उसके हमने जो है वेरिएबल के नेम्स तो लिखने होते हैं, तो फिर हम अंडरस्कोर को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे सोशो इकोनॉमिक, तो मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया। स्टेटस, देखिए अब इससे कोई मसला नहीं होगा। बेसिकली ये एक दो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कि जब भी आपने किसी भी वेरिएबल को नेम देना है तो आपने किस तरह देना है। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जब आपने वेरिएबल को नेम देना है तो हर वेरिएबल दूसरे से यूनिक हो। अगर नेम बिल्कुल 100% सेम आ जाता है तब भी SPSS से सपोर्ट नहीं करता। जैसे जेंडर है, मैं लेट्स सी जेंडर दोबारा लिख देती हूँ, तो यानी कि मेरे आइडिया के साथ जेंडर को मैंने थोड़ा सा चेंज कर कुछ भी इस तरह करके लिखा है। तो अगर सेम वेरिएबल का नाम आ जाता है, जैसे अक्सर बात हम स्केल के आइटम लिख रहे होते हैं, जैसे डिप्रेशन आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, तो हम सिर्फ आइटम्स लिख देते हैं, आगे नंबरिंग नहीं दे रहे होते हैं, तो इसको सपोर्ट नहीं करता। जैसे ये जेंडर है, मैं दोबारा जेंडर लिखा, इससे एंटर करती हूँ, लेट्स सी SPSS को वेरिएबल कंसिडर करता है या नहीं करता। मैंने एंटर किया, इसने क्या कहा, दिस वेरिएबल नेम डुप्लीकेट्स एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल नेम, मीन्स हम डुप्लीकेट वेरिएबल्स नहीं लिख सकते इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लेटर्स इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, कोई 12-13 लेटर्स होंगे, तो SPSS जो है मैक्सिमम 64 लेटर्स को नेम के अंदर जो है सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेमिंग की इंफॉर्मेशन आ गई। जो नेम हम यहाँ लिखेंगे, जो हमारे पास इस तरह कॉलम में आएंगे, डाटा व्यू के अंदर जाके ये जो चीज़ें हैं, जो वेरिएबल के नेम हैं, ये ऊपर बार में हमारे पास नजर आएंगे। ये देखें, ID, जेंडर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ये हमारे पास यहाँ शो हो रहे हैं।
ओके, तो आईडी हम इधर इंफॉर्मेशन लिखेंगे जेंडर की यहाँ और सोशल इकोनॉमिक की यहाँ। जैसे आईडी बेसिकली होती है जनरल आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम पर्सनल का लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7। ओके, देखिए आईडी के अंदर हमने ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन कर दी। ठीक है, मीन्स फर्स्ट पर्सन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी वो सारी इधर आएगी, सेकेंड ने क्या दी वो सारी इधर आएगी, थर्ड ऑनवर्ड्स फोर फिफ्थ, यानी कि एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन ये तमाम इन्फॉर्मेशन आएगी। एक पर्सन है उसका जेंडर क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, या सोशल एंजाइटी है तो उसने सोशल एंजाइटी पे क्या क्या रेट किया, लॉनलीनेस है तो उस पर क्या किया, या फिर डिप्रेशन है तो उस पर क्या उसने रेट किया। वापस हम वेरिएबल व्यू में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल व्यू के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को बताने का मकसद ये है कि जब आप जो है अपनी फ़ाइल रेडी रखें तो आपको आइडिया हो कि किस तरह आपने अपनी फ़ाइल को रेडी रखना है। ठीक है, तो ये आप वेरिएबल व्यू में आए हुए हैं। वेरिएबल व्यू के अंदर आपने वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, इसके अंदर एज भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, या फिर आपका स्पेसिफिकली कोई वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का आप लिख सकते हैं आइटम 1, यानी कि आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं। आपने इसी तरह तो अपने जो है वेरिएबल्स को लेके चलना है। ठीक है, इस तरह करके आप तमाम आइटम लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका कोई वेरिएबल आ जाता है, फॉर एग्जांपल लॉनलीनेस आता है तो इसके उससे ऑनवर्ड भी आप इस तरह लिख सकते हैं लॉनलीनेस आइटम 1। देखिए इस तरह आपके तमाम जितने भी आपकी जो आइटम्स होंगे उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगी। सॉरी, यस, ओके। इलीगल करेक्टर मैंने आइटम 1 दोबारा ही लिख दिया है। देखें जब भी कोई मिस्टेक हो तो एसपीएस की कहते हैं ना, ये एक तरह की इसकी बड़ी खूबसूरती है कि ये आप एरर की तरफ नहीं जाते। ठीक है, मैंने आइटम 2 लिखा तो इसको कंसिडर कर लेगा। ओके, देखिए अक्सर औकात जैसे नेम है, नेम के आगे हमारे पास लेबल का ऑप्शन है। अक्सर औकात हमारे जो है जो डिटेल में इंफॉर्मेशन हमने लिखनी होती है वो हम लेबल के अंदर देते हैं। लेबल के अंदर ना कोई स्पेसिस का मसला है, किसी चीज़ का भी इसके अंदर मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आईडी लिखा, यहाँ तो मैंने आईडी लिख दिया। आईडी से मेरी मुराद क्या है, व्हाट इट मीन्स, मेरे ख्याल में क्या है, तो मैं कह देती हूँ आईडी मीन्स जनरल आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, या फिर अगर जैसे डिप्रेशन है ना, तो डिप्रेशन ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है डिप्रेशन का आइटम 1 यहाँ लिख दिया। आप कंप्लीट आइटम जो है लिख सकते हो, जैसे यू कैन से आई फील लॉनलीनेस मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर इट कुड बी एनीथिंग। ये तो मैंने जनरल स्टेटमेंट लिखी है, आई फील होपलेस। इन जो स्केल के जो आइटम्स हैं आपने उस तरह लिखने हैं। तो मीन्स लेबल का मतलब ये होता है उसको आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना होता है आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ तो आप ब्रीफ से एक वर्ड लिख देते हैं, उस वर्ड का क्या मतलब है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप हो जाती है। ठीक है, यहाँ आपने जो है अपने वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन लिख दी। उन वेरिएबल्स का क्या मीन है आपने उसको लेबल में जो डिटेल फॉर्म में वेरिएबल का जो नाम है आप उसे लिख सकते हैं। आइटम 1 यहाँ लिख दिया आपने, आइटम 1 कंप्लीट यहाँ लिख देना, आइटम 2 है तो यहाँ लिख देना। ठीक है, तो लेबल का मतलब भी यही होता है कि आपने डिटेल फॉर्म इस चीज़ को लिखना है ताकि जब भी आप एसपीएस यूज़ करें वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद हो। ठीक है, हमने लेबल को डिस्कस कर लिया, नेम को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, टाइप ऑफ डाटा इधर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे तो डिफ़ॉल्टेड न्यूमेरिक हमारे पास आ रहा होता है, लेकिन जो एसपीएस के अंदर जो ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है तकरीबन 90% न्यूमेरिक यूज़ हो रहा होता है और सम हाउ स्ट्रिंग भी यूज़ हो रहा होता है। न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है आप नंबर्स की फॉर्म में डाटा एंटर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग की फॉर्म में आप वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक रैंडम सा करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके, ये किसके अंदर हमने स्ट्रिंग किया, आईडी के अंदर हमने स्ट्रिंग किया, जेंडर के अंदर अभी न्यूमेरिक है। यहाँ से आपको डिफरेंस पता चलेगा। डाटा व्यू में जाते हैं, देखें आईडी के अंदर मैंने क्या किया था, यानी कि इसके अंदर स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे नेम। ठीक है, तो इसके अंदर इसने इसको कांस्टेंट किया। देखें नेम इसके अंदर कांस्टेंट किया, जैसे वैसे मैंने वर्ड लिखा है, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी एनीथिंग, जैसे एंजाइटी भी एनीथिंग। ठीक है, इसने इसको कांस्टेंट किया। लेकिन जेंडर के अंदर अगर मैं लिखती हूँ जैसे फीमेल, तो अगेन ये है स्ट्रिंग नहीं है, तो जैसे मैंने एंटर किया ये रिमूव हो गया।
तो मीन्स जहाँ आपने वर्ड के फॉर्म में डाटा लिखना है, थ्रू वर्ड्स लिखना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप ये स्ट्रिंग करना। स्ट्रिंग की एक निशानी ये है, ये जो छोटा सा ए यहाँ मेंशन हुआ है, ये मेंशन कर रहा है, शो कर रहा है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। आप इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो, लेकिन जहाँ ये छोटा सा ए नहीं आएगा तो मीन आप जो है नहीं लिख सकते। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो है टाइप ऑफ डाटा इज स्ट्रिंग, नॉट न्यूमेरिक। अगेन हम न्यूमेरिक में कर लेते हैं। जैसे मैं न्यूमेरिक करूँगी तो वहाँ से जो मैंने लिखा था वर्ड में वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन रिमूव हो गया। मीन्स आपने वर्ड की फॉर्म में डाटा लिखना है तो यू विल मेंशन स्ट्रिंग ओवर देयर। ओके, ये टाइप ऑफ डाटा हमारे पास आ गया। आगे हमारे पास आ जाती है विड्थ। विड्थ बेसिकली क्या है? विड्थ बेसिकली ये है कि आपने बताना है कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, स्ट्रिंग यानी कि कोई अल्फ़ाबेट फॉर्म में आपने कुछ लिखना है तो ये बताएगा कि आपने स्ट्रिंग वेरिएबल की इंट्रीज को कितना वाइड रखना है, कितना नैरो रखना है। अगर आप 25 करते हो तो जो आपने स्ट्रिंग वेरिएबल है वो 25 तक जाएगा। तो वैसे नॉर्मली हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, सो हम दोबारा अपने पुराने वाले पे आ जाते हैं 8 पे। ठीक है, आगे हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल आपको पता है क्या होता है? डेसिमल यही है कि जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने नंबर लिखा है, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने पॉइंट्स आने, यानी कितने ज़ीरोज़ आने चाहिए। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली डिफ़ॉल्टेड इसके अंदर 2 होता है। मैं आपको 1 करके भी दिखा देती हूँ। देखो, या 0 करके देख लिया, यानी आईडी के सामने डेसिमल 0 है। लेट्स सी उसके अंदर क्या आ गया। ये देखिए 1, ये हमारे पास इस तरह आ गया, यानी कि इसके बाद पॉइंट के बाद कोई भी ज़ीरो नहीं है। हम 1 कर लेते हैं। 1 का मतलब ये होगा कि पॉइंट के बाद एक आपको ज़ीरो नज़र आएगा। ये देखिए, ये एक ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है। हम 2 डेसिमल पॉइंट कर लेते हैं, यानी जितने आपने करने सब टू यू। ये देखिए, डाटा में जाएंगे 2 आ गए। लेट्स सी इफ़ यू वांट टू मेक देम 3 डेसिमल पॉइंट्स, लेट्स सी इट शोज़ 3। बस नॉर्मली हम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट जो है वो लिख नहीं रहे होते, ताकि थोड़ा सा हमारे लिए रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना ईजी हो जाए। यहाँ तक हमने टाइप को डिस्कस कर लिया, वेट को, डेसिमल को, लेबल्स को। ठीक है, आगे हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। वैल्यूज़ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले हम कॉलम की तरफ चले जाएं, फिर एंड पे हम वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। कॉलम बेसिकली ये है कि आपने जो है आपका कॉलम जो डाटा व्यू के अंदर जा रहा है वो कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक आईडी का कॉलम, ये देखिए आईडी हमारे इधर है, आईडी का ही कॉलम मैं बढ़ा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ 22 हो जाए इसका। ठीक है, बाकियों की 8 है, तो आपने डिफरेंस खुद ऑब्जर्व करना है। ये देखिए, आईडी का कॉलम कितना बड़ा हो गया है, बाकी के कॉलम छोटे छोटे हैं। तो अगर आपको लगे कि आपको बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप यहाँ से कॉलम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने दोबारा 8 लिख लिया। अलाइनमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि आपका जो डाटा लेफ़्ट अलाइन हो, राइट अलाइन हो या सेंटर अलाइन, यानी कि कहाँ हो। जैसे लेफ़्ट अलाइन का मतलब ये होता है कि लेफ़्ट साइड पे हो। ये देखिए, डाटा में जाएंगे तो ये लेफ़्ट पे हो गया। राइट अलाइन होगा तो यहाँ आ जाएगा। मिडल अलाइन होगा तो दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम राइट अलाइन ये यूज़ होता है, तो इस वजह से हम इसको राइट अलाइन ही लिखेंगे। देखिए, मैंने दोबारा राइट अलाइन किया, डाटा व्यू में जाएंगे दोबारा ये राइट अलाइन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो मैयर है, मैयर जो बेसिकली ये होता है कि आपने इसको कैसे मैयर करना है। आपको याद होगा, माइट भी आपने पढ़ा हो स्टैट के अंदर, कि हमारे पास जो है 4 किस्म के मेजरमेंट मेथड होते हैं। ठीक है, या 4 किस्म के स्केल्स होते हैं जिसमें हम मैयर कर सकते हैं। आपको पता होगा, एक हमारे पास नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नॉमिनल मीन्स किसी चीज़ का नाम हो, जैसे आईडी है, सम नेम है, तो उसको हम जो है नॉमिनल में रखेंगे। जेंडर भी एक तरह का हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल है, इसके अंदर हमने नेम ही लिखना है ना, मेल या फीमेल। लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमारे पास होता है वो बेसिकली ऑर्डिनल वेरिएबल होता है, हम चीज़ों को ऑर्डर दे रहे होते हैं। ठीक है, कि पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इंटरवल में हम ऑर्डर तो दे रहे होते हैं, लेकिन फिर अगेन उसके अंदर जो है हमारा जो डिफरेंस आपस में वो सेम होता है। रेशो का जो है एब्सोल्यूट क्वांटिटी यानी नॉन ज़ीरो वेरिएबल हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिंपली स्टैट के हैं। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू इस वजह से बताया क्योंकि मैयर के अंदर हमने ये चीज़ें मेंशन करनी है। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई नॉमिनल डेटा है, यानी कि नॉमिनल नेम वगैरह है, तो आप यहाँ नॉमिनल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगा कि ऑर्डिनल है, जैसे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑर्डिनल है ना, कि जो है लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, मिडिल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस या हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, तो आप ऑर्डिनल में करेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, इंटरवल या रेशो स्केल पे कोई है, जैसे कोई स्पेसिफिकली हमारे स्केल के आइटम्स होते हैं, तो आप जो है इसके अंदर आप फिर मेंशन कर देते हैं कि ये स्केल है। ठीक है, यानी कि जो मेजरमेंट टूल के अंदर हमारे पास इंटरवल होता है और रेशो होता है, एसपीएसएस के अंदर वो स्केल होता है।
ठीक है। बाकी दो उसी तरह हम होते हैं, लेकिन इंटरवल और रेशो जो नॉर्मल मेजरमेंट मेथड होता है, एसपीएसएस के अंदर स्केल होता है। मींस एसपीएसएस के अंदर 3 मेजरमेंट के होते हैं, ऑर्डिनल, नॉमिनल एंड स्केल। नॉमिनल किसी चीज़ का सिर्फ नाम हो, जैसे मेल एंड फीमेल है, ठीक है, इस तरह नॉमिनल। ऑर्डिनल यानी कि किसी चीज़ के ऑर्डर की बात की गई हो, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली ऑर्डर, जैसे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर ऑर्डर है, ठीक है। और स्केल के अंदर ओपन है, कुछ भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, इंटरवल भी है, रेशियो भी है, इट कुड बी एनीथिंग, तो आपने स्केल वहाँ यूज़ करना है। ओके, आई होप आपको मेजर की भी पता चल गई होगी, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। एंड यस, मिसिंग अभी यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम वैल्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अब वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको कहा यहाँ हमने न्यूमेरिक लिखना है, तो जेंडर के अंदर हमने लिखना है या तो कोई मेल होगा या तो फीमेल होगा। लेकिन देखिए, जब हमारा यहाँ न्यूमेरिक है तो हम इसके अंदर डाटा के अंदर जो है, मैं यहाँ मेल नहीं लिख पा रही। देखें, एंटर जो हमारा एनालिसिस एसपीएसएस के अंदर होता है वो नंबर्स से रिलेटेड होता है। तो सवाल ये आता है, हम इसके अंदर नंबर्स कैसे ऐड करें, या फिर अगर मैंने 1 लिखा तो उसे कैसे पता चल जाएगा कि 1 का मतलब ये है या 2 का मतलब फीमेल है, यानी कि हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इस मसले का हल करने के लिए ये हमारे पास वैल्यू का ऑप्शन होता है, ठीक है। यानी कि अगर हमने न्यूमेरिक तो डाटा लिखना है, लेकिन न्यूमेरिक का मतलब क्या है, यहाँ वैल्यूज़ में हम उसे वैल्यूज़ असाइन कर लेंगे। वैल्यूज़ में जाएंगे, इधर 3 डॉट्स हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं 0 को कह देती हूँ मेल, ठीक है। देखें, 0 मेल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और कहते हैं 1 फॉर लेबल में लिख दूँगी फीमेल। तो जब मैं ऐड कर दूँगी, जब मैं ओके कर दूँगी, तो एसपीएसएस को पता चल गया अच्छा कि 0 का मतलब मेल है और 1 का मतलब फीमेल है। तो यहाँ हमें मेल फीमेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप 0 लिखेंगे तो एसपीएस को समझ आएगा अच्छा ये मेल की बात कर रहा है, 0 1 1 0 1, ठीक है। तो ये अब इधर है, हमें भूल भी जाता है अच्छा 1 का मतलब मेल था या फीमेल था। तो हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे, वैल्यूज़ में जाएंगे, असाइन में देखें अच्छा 0 का मतलब था मेल, 1 का मतलब था फीमेल। तो यहाँ से हमें ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और मेथड भी है जो देखने का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो हमारा डाटा इस तरह का है, हमें एनालिसिस भी इसी तरह होगा, लेकिन समहाउ जब हम इधर वेरिएबल्स व्यू में जाके वैल्यूज़ दे देते हैं तो अक्सर हम कहते हैं हम डाटा के अंदर ज़रा क्लियरली देखिए इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखिए सामने आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बता देगा अच्छा वैसे तो ये न्यूमेरिक है, ठीक है, तो इसके अंदर ये स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं आती, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये हमें थोड़ा सा बता देता है अच्छा इसका मतलब है ये मेल का डाटा है, ये फीमेल का, ये मेल का। यानी इसके अंदर जितने भी आगे इन्फॉर्मेशन इस तरह है जो आपने वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं, तो यहाँ से आपको वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अगेन आप इसी पे क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन है ए और 1 वाला, इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने जो एसपीएसएस के अंदर जो मेजर चीज़ें हैं जो वो हमने डिस्कस कर ली हैं। डाटा व्यू एक स्प्रेडशीट की फॉर्म में होता है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट 1 का सारा डाटा होता है, पार्टिसिपेंट 2 का डाटा होता है, 3 का, और जितने भी हैं 200 है, 300, जितने भी हमारे पास डाटा है इसके अंदर जो है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। और अगेन वेरिएबल के व्यू के अंदर ये तमाम वेरिएबल्स होते हैं, तमाम वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने अपने वेरिएबल के हिसाब से उन प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट अपडेट अबाउट न्यू वीडियोज़। थैंक यू।